हेलो एवरीबॉडी। अभी तक अपन जो क्रियात्मक विकास पढ़ रहे थे, जिसे गामक विकास भी कहते हैं और इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि मैं आपको सैटरडे को भेज चुकी हूँ उसका पावर पॉइंट। तो आज अपन उसी विषय क्या मतलब उसी सब्जेक्ट को या टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्रियात्मक विकास का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। पहले तो अपन ने जो पढ़ा था वो था कि क्रियात्मक विकास की एक भूमिका मैंने आपको बताई थी, कि एक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्रियात्मक विकास क्या है और उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब अपन देखते हैं कि वो क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसा कि कल मैंने आपको सब अपनी कक्षा में मोटर डेवलपमेंट या गामक या क्रियात्मक विकास कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो ये बताया था कि जैसा कि मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास, जिसे गामक विकास भी कहते हैं, के बारे में समझाया था। आज उसी को अपन ने आगे बढ़ाया है। मैं क्रियात्मक विकास का अर्थ व परिभाषा आपको पढ़ाने जा रही हूँ। क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। गत्यात्मक योग्यता का विकास क्यों कहते हैं, ये मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ। क्योंकि ये जो गत्यात्मक योग्यता है, ये क्या होता है कि गत्यात्मक मतलब गति से मतलब है, मोटर से भी मोटर डेवलपमेंट से मतलब है कि गति के हिसाब से उसका विकास हो रहा है, जो कि मैंने कल आपको बताया था। और वो आप कल के पावर पॉइंट में देख लीजिएगा कि उसमें था कि पहले बच्चे को कॉर्नर पे भी सुला देते थे, लेकिन फिर वो और काम करने चलता है, तो वो अपन आगे पढ़ते जाएंगे उसको। तो अभी इस समय ये बात मैं आगे आपको आएगी तभी समझा दूँगी। क्रियात्मक विकास का सामान्य सा एक अर्थ है, जो कि मैंने फॉन्ट बड़े साइज़ में लिखा है, कि बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना। कौशल मीन्स स्किल्स जिसे कहते हैं, कि उसमें किस तरह के कौशल होते हैं, किस तरह की उसमें क्वालिटीज़ आती जाती हैं और आत्मनिर्भरता आती जाती है और वो बड़ा होता चला जाता है। इसके बाद में अपन जो आ रहे हैं वो है क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। फलतः उसकी विभिन्न क्रियाएं उम्र के साथ साथ नियंत्रित होने लगती हैं। क्योंकि आप देखें कि नियंत्रित कैसे होती हैं, कि पहले जैसे कि वो बॉल एक ही अपन जैसे कलरफुल चीज़ें रख देते हैं तो पूरी बॉल के ऊपर एक साथ गिरता है, लेकिन जैसे जैसे वो होता है अब उसको लगता है कि जैसे सफ़ेद बॉल पड़ी है तो लाल बॉल, मैंने बताया था पहले भी आपको कि अट्रैक्ट जो होता है वो कलरफुल चीज़ों की तरफ होता है। तो सफ़ेद बॉल के बीच में एक लाल है, उसको लेनी है बीच में से लाल, लेकिन उसमें इतना अभी उसकी मांसपेशियों में तंत्रिका तंत्र में इतना नियंत्रण नहीं आया है कि वो एक बॉटल को उठा सके, तो पूरा का पूरा उसके ऊपर गिर जाता है। और धीरे धीरे उसकी जो माइनर मसल्स होती हैं और तंत्रिका तंत्र है वो मजबूत होने लगता है। तो वो क्या करता है कि उसके साथ साथ नियंत्रित होते होते और वो अकेली बॉल उठा लेता है। तो इसी को नियंत्रित होने लगती हैं, यही नियंत्रण कहलाता है। विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिक नए क्रियात्मक विकास की परिभाषा अपने अपने तरीके से देते हैं। आपने और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि जो भी सब्जेक्ट का जो भी मनोवैज्ञानिक होता है या जो भी वैज्ञानिक होता है या जो भी उसका 100% जो कि स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, जो कि उन पर रिसर्चेस कर रहे होते हैं, तो उनकी परिभाषाएं डिफरेंट होती हैं। तो इस बाल मनोवैज्ञानिकों ने भी क्रियात्मक विकास, जिसे कि गामक या मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें अपने डेफिनेशंस अपने अपने तरीके से दी है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि परिभाषाओं के माध्यम से अपन उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये परिभाषाएं जो होती हैं वो बहुत मायना रखती हैं अपने लिए। अब आप आइए इस पर कि इस वाले पॉइंट पर अपन नज़र डालते हैं, तो अपन देखेंगे कि जेम्स ड्राइवर एक मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि क्रियात्मक का संबंध उन रचनाओं, जेम्स ड्राइवर के अनुसार मैं बता रही हूँ, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है,
और इन्वर्टेड कॉमास में देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो क्रियात्मक का संबंध उन रचनाओं एवं कार्यों से होता है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया, मतलब जो भी क्रिया वो करता है, से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। तो ये बात तो आई इसके अंतर्गत। अब अपन देखते हैं ये वाली जो पॉइंट है, ये भी डेफिनेशन ही है। ये जो डेफिनेशन थी पहले वाली, वो क्रॉएनटॉक के अनुसार थी, जेम्स ड्रेवर के अनुसार थी, सॉरी, और ये है क्रॉएनटॉक के अंदर। तो क्रॉ और क्रॉ के हिसाब से क्रियात्मक योग्यताएं से आशय उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं से है जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संबंधित है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य, अब ये तो जो थी बताया मैंने आपको, दूसरी डेफिनेशन वो क्रॉएनटॉक के अनुसार थी। एक E.B. हरलॉक है जो कि माने हुए वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, और वो भी बच्चों के। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो रेफरेंस बुक्स हमने भी पढ़ी हैं, और उनकी एक बुक बहुत ही अच्छी है E.B. हरलॉक की, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पर ही है। कभी आपको लाइब्रेरी में मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने उसमें पिक्चर्स के साथ भी दे रखा है। तो कि क्रियात्मक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के कुछ समय बाद तक निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो परिपक्वता निरर्थक और अनिश्चित है। उनके कहने का मतलब ये है कि वो जैसे से बड़ा होता है, शुरू में तो निरर्थक होती हैं, कुछ भी क्रिया नहीं करता, कोने में भी सुला दो तो सोता रहता है, मुड़ता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है, कोई किसी बात का डर नहीं होता। तो उस समय तक तो निश्चित और अनिश्चित होती हैं और नियंत्रण में भी नहीं होती और उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे से बड़ा होता है वैसे तो मतलब होता ही है। और एक और वैज्ञानिक हैं और उनके अनुसार क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतियों से है जो मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है, तथा मतलब ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, तो वो जितनी परिभाषाएं मैंने दी उनका एक सार है। वो सार ये वाला है कि आगे भी वही सार है कि मतलब जितनी भी परिभाषाएं दी वो लगभग एक सी ही थी। क्रॉएनटॉक के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार और E.B. हरलॉक के अनुसार, एलिजाबेथ E. हार्डन, उनके अनुसार सारी एक ही बात आती है, उनका एक ही तात्पर्य निकलता है। वो तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतियों से है जो मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है, तथा यह नियंत्रण मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। मतलब क्या होता है कि ये जब सब परिपक्वता होती है, मतलब जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी आती है, तो उसमें तंत्रिका तंत्र भी काम करता है, मांसपेशियाँ भी काम करती हैं, परिपक्वता, ये सब एक होकर और सम्मिलित रूप से काम करती है। अगर तंत्रिका तंत्र डेवलप नहीं हुई है या उसके अंदर मांसपेशियाँ डेवलप नहीं हुई है, अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं हुई है तो वो गति नहीं हो पाती है, कामक विकास नहीं हो पाता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि आगे की जो स्लाइड है उसके अंदर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अतः क्रियात्मक विकास के संबंध में मुख्य दो बातें उभर कर सामने आती हैं। वो मुख्य दो बातें क्या हैं कि पहले नंबर पर तो ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियों का नियंत्रण, जो कि मैंने बता चुकी हूँ कि मांसपेशियों पर नियंत्रण आता है। दूसरा है क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकसित होने, परिपक्व होने एवं इन दोनों के संयोजन तथा समन्वित रूप से कार्य करने पर ही संभव होता है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर हम एक शिशु का अध्ययन करें, मान लीजिए केस स्टडी हम लोगों के थी कि हम एक बच्चे का ही अध्ययन करके और फिर हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा था। जब हम पढ़ते थे तब हमको एक बच्चा दे दिया जाता था कि इसका आप पूरा केस स्टडी करिए। तो अगर हम एक शिशु का अध्ययन करें तो पाते हैं कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह में ही हो जाता है। आप देखिए तीसरे माह में पता लग जाता है कि लड़की होगी या लड़का होगी।
अपने भारत देश के अंदर तो ये अनुचित है, इलीगल है, लेकिन कई जो डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ लड़के लड़की में फ़र्क नहीं समझा जाता, वहाँ बता दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रियात्मक विकास तो वहीं शुरू हो गया, और इसका अनुभव जो होता है वो गर्भवती माता को 5वें या 6ठे माह में होता है। 5वें या 6ठे माह में क्यों होता है? क्योंकि जब गर्भस्थ शिशु अपने हाथ पैरों को माता के गर्भ में हिलाता है, माता के गर्भ में हिलाता है, तो आप ये देखिए कि हिलाता है तो माँ को महसूस होता है अंदर कि कुछ हिल रहा है, और उसका जो बम्प होता है वो भी आगे आने लगता है। शिशु जन्म के बाद में विकास की गति तीव्र हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जन्म के समय मैंने ये बताया था कि वृद्धि होती है और विकास होता है। तो वृद्धि जो होती है, और वृद्धि और विकास में फ़र्क भी बताया था, जो मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। वृद्धि जो होती है वो क्वांटिटी में होती है, और विकास जो क्वालिटी में होता है। तो ये क्रियात्मक विकास, विकास मतलब क्वालिटी में विकास, कौशलों में, स्किल्स में, नई नई चीज़ें सीखने में होता है। तो वो अंदर कम होता है गर्भकालीन अवस्था के अंदर, जबकि वृद्धि गर्भकालीन अवस्था में ज़्यादा तीव्र गति से होती है। लेकिन विकास की गति जो होती है, जिन शिशुओं के जन्म के बाद की विकास की गति तीव्र हो जाती है, परंतु नाड़ी तंत्र एवं मांसपेशियों के अपरिपक्व होने से उनकी क्रियात्मक गतिविधियाँ और समन्वित नहीं हो पाती हैं, निरर्थक, अनिश्चित एवं उद्देश्यहीन होती हैं। परंतु जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी मांसपेशियाँ परिपक्व होने लगती है, साथ ही वे समन्वित, समन्वित मतलब एक साथ एकीकृत होकर कार्य करने लगती है। परंतु जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ जाती है, उसकी मांसपेशियाँ परिपक्व होती जाती हैं। इसमें आप देखिए कि साथ ही वे समन्वित एवं एकीकृत होकर कार्य करने लगती हैं। मतलब क्या होता है कि शुरू में तो नहीं होती है, इसीलिए उसका कि अनिश्चित है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बड़ा हो रहा है शिशु और वो कार्य करने लगा है, कौशल सीखने लगा है नए नए। सबसे पहला कौशल तो करवट बदलना ही होता है, फिर बैठना होता है, हूँ करना होता है, माँ को पहचानना होता है। ये सब इसके कौशल होते हैं, जो कि बड़े बड़े होते होते आगे पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जो कि पहले पार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि बाद में तो वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अपने ही जैसे एक बच्चे को जन्म देने लायक भी बन जाता है। तो ये उम्र के साथ साथ होता है, और मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र और जितने भी अंग होते हैं वो सब मिलके जब कार्य करते हैं तभी ये सब कार्य पूर्ण हो पाता है। साथ ही वे समन्वित एवं एकीकृत होकर कार्य करने लगती हैं। यही कारण है कि 4 से 5 वर्ष का शिशु दौड़ने, कूदने, तैरने, ट्राईसाइकिल चलाने आदि करने लग जाता है, क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है। मतलब ये दौड़ना, करवट बदलना, बैठना, फिर धीरे धीरे क्रॉलिंग करना, जो घुटनों के बल चलना, फिर उसका धीरे धीरे खड़े होना सहारा लगा के, फिर चलना, फिर धीरे धीरे और भी काम होते हैं। तो वो दौड़ने भी लगता है, चलने भी लगता है, फिर धीरे धीरे स्विमिंग भी करने लगता है, फिर वो ट्राईसाइकिल भी चलाने लगता है। तो उम्र के साथ साथ जैसे जैसे मांसपेशियाँ या क्रियात्मक कौशल ये जो सीख जाता है। अतः जन्म से लेकर स्थूल गतियाँ, जिसे कि माइनर ग्रॉस डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, स्थूल गतियाँ जैसे ग्रॉस डेवलपमेंट कहते हैं, विकास का तेज़ी से होता है। 6 वर्ष का शिशु लगभग अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फलतः वह लिखना, पढ़ना, गेंद फेंकना, उपकरण, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, जो उसके उम्र के हिसाब से होते हैं। आजकल उम्र के हिसाब से ही खिलौने बाज़ार में मिलते हैं, तो उनका प्रयोग करना, चित्र बनाना आदि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जिन्हें माइनर मोटर स्किल्स कहते हैं, वो करना सीख जाता है। फिर उसके बाद बालक मतलब ये सब सीख रहा है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बालक नवीन वातावरण के साथ, मतलब जन्म के बाद में जब वो बाहर निकलता है तो उसके लिए वो वातावरण नया होता है। तो नवीन वातावरण, पहले तो घर के अंदर, पहले तो वो माँ के पेट से बाहर निकलता है तो वो वातावरण नया होता है। उसके बाद में धीरे धीरे वातावरण चेंज होता जाता है, बड़ा होता है। सबसे पहले
थोड़ा बड़ा होता है तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में आता है, फिर विद्यालय के साथियों के साथ आता है, पड़ोस के बालकों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। तो ये सब कार्य जो होते हैं वो स्किल्स जो होती हैं वो उसमें डेवलप होती जाती हैं, जो कि मोटर डेवलपमेंट क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ही आती है। कई बाल मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के पश्चात क्रियात्मक विकास के संबंध में बहुत कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि वो स्टडीज़ करते रहते हैं, रिसर्चेस करते रहते हैं, बच्चों की केस हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। उन सभी को अपन को पढ़ना है इसी टॉपिक के अंदर, तो वो अपन आगे अगली कक्षा में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे। मैं समझाऊंगी आपको। अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आता है, मैं बार बार बोलती हूँ, अपने लेक्चर्स में भी बोलती हूँ आपको, अगर मैं किसी और तरीके से PDF भेज दूँ तो भी मैं बोलती हूँ, डायरेक्ट भी बोलती हूँ, इनडायरेक्ट भी बोलती हूँ, कि अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नहीं समझ आता तो आप उसे पढ़िए, कोशिश करिए पढ़ने की, बुक्स खरीदिए। और अगर समझ में नहीं आता है, और मैंने तो कई नोट्स भी भेजे हैं, उनके भी आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो। फिर भी अंत में अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया वो आप पढ़िए, और नहीं समझ आता है तो आप मुझसे फ़ोन पर बात करके या किसी और माध्यम से बात करते हुए मुझसे उस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं, तथा पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का हल करवा सकते हैं। ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि मैं आप ही के लिए हूँ, आप ही को समझाने के लिए हूँ, आप ही को पढ़ाने के लिए हूँ, यही मेरा काम है। तो आप प्लीज़ मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आप आराम से मुझे फ़ोन करके समझिएगा या किसी और माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज इतना ही, फिर इसी टॉपिक को अपन आगे कल और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपन देखते हैं, और मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कितना रिस्पॉन्ड करते हैं और कितना नहीं करते हैं।